1 जनवरी 2021 को इनके पेट में दर्द हुआ और पेशाब बंद हो गई थी। क्योंकि इनको दोनों किडनी के बगल तीन पथरियां थी। लीवर में पस हो गई थी जिसकी वजह से कैंसर बनने का चांस था। तो इनका कितनी बार ऑपरेशन हुआ है? 6 बार हो चुका है। 6 बार इनका ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर तो 1 महीने मतलब 20-22 दिन तक इलाज किए। उसके बाद हमसे अकेले में बुला के बोलने लगे, आपके पापा अब बचेंगे नहीं, चाहो तो आप घर ले जाओ और चाहो तो यहीं 2-4 दिन चलेंगे, 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे। जब आप इनको चर्च में लेके आए तो उस समय इनकी हालत कैसी थी? बहुत बिगड़ी हुई थी, मतलब इनको इतनी खराब थी कि हमें भरोसा भी नहीं था कि ये बचेंगे। आप कितनी बार इनका डायलिसिस किया गया? डायलिसिस 8 बार हुआ है। क्या नाम है आपका? रोहित। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फूलपुर रामा, चकवरकुंडा प्रतापगढ़। इस भाई की गवाही है कि इनके बीच में जो खड़े हैं ये इनके पिताजी। आपके पिताजी हैं? जी भैया जी। आपके पिताजी हैं? जी भैया जी। और जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार आपने लिखवाया है कि मेरे पिताजी को नवंबर माह में तो क्या हुआ था, आप बताएं खुद। भैया जी, हमारे पापा जी को 1 जनवरी 2021 को इनके पेट में दर्द हुआ और पेशाब बंद हो गई थी, जिसके कारण इनको अस्पताल ले गए तो वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ इनका और इनकी किडनी में 6 पथरी निकली। इनको उसको 6 पथरी निकली, उसका ऑपरेशन करने के लिए बोले डॉक्टर। 2021 में इनको जनवरी माह में अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसके लिए आप इनको डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको चेकअप किया और अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके दोनों साइड किडनी के बगल पथरियां हैं, जिसकी वजह से इनको दर्द हो रहा है। डॉक्टर ऐसे ही बताया। जी भैया जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? भैया जी, इनको फिर पेशाब बंद हो गई इनकी और फिर ऑपरेशन करने के लिए बोले डॉक्टर। तो कितने दिन तक पेशाब इनको नहीं हुआ? 4 दिन तक पेशाब नहीं हुआ। और उस पथरी की वजह से, क्योंकि इनको दोनों किडनी के बगल तीन पथरियां थी और उसी की वजह से इनका पेशाब बिल्कुल रुक गया था। 4 दिन तक बिल्कुल पेशाब नहीं हुआ। फिर इनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर क्या बोला? ऑपरेशन करने को बोले। डॉक्टर बोला कि इनको तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा। जी। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद फिर दवाई चलती रही। ऑपरेशन हुआ, 20-22 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती थे। उसके बाद निकाले, 8 महीने दवाई चली, कुछ आराम नहीं हुआ, दूसरी किडनी का भी ऑपरेशन करना पड़ा। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास गए तो फर्स्ट किडनी का ऑपरेशन किया उसने? जी। और उसके बाद उन्होंने दूसरी किडनी का ऑपरेशन नहीं किया? जी नहीं। उसने बोला कि बाद में इसका ऑपरेशन होगा। बाद में होगा। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक वो ठीक रहा, फिर से इनको समस्या होने लगी। जी भैया जी। फिर आप डॉक्टर के पास इनको लेकर गए? जी भैया जी। तो क्या बोला डॉक्टर कि अब दूसरी बार इनको ऑपरेशन किया जाएगा? दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इनको ऑपरेशन दूसरी बार भी हुआ? जी भैया जी। इनको पथरी बाहर निकाला गया? जी भैया जी। लेकिन फिर भी इनको समस्याएं वैसी ही होती, वैसी की वैसी बनी रही। और इनको लीवर को भी ऑपरेशन किया था। कैसे हुआ था, क्या हुआ था लीवर में? लीवर में पस हो गई थी जिसकी वजह से कैंसर बनने का चांस था। तो 3 बार ऑपरेशन हुआ है। 2013 में एक हुआ है, उसके पहले एक बार हुआ है 2009 में, और फिर एक बार 2021 में हुआ था। इनको पहले लीवर का ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद किडनी का ऑपरेशन हुआ, फिर बाएं किडनी दाएं किडनी दोनों का ऑपरेशन हुआ। फिर भी उसके बाद क्या हुआ? इनका इलाज चलता रहा। 1 साल से लगातार ये दवा खा रहे हैं, लेकिन इसको कुछ भी आराम नहीं होता था। कुछ भी नहीं। क्या होता था, कैसे रहते थे ये? इनको बुखार आता था, ठंड लगती थी, उल्टी होती थी, कुछ खा पी नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। बुखार 105 डिग्री से कम होता ही नहीं था कभी। उसके बाद पेशाब भी बंद हो जाती थी। तो वहाँ ले गए दोबारा ऑपरेशन करवाने के बाद 8 महीने बाद। तो फिर डॉक्टर बोला इनको कैथेटर लगेगा। 1 नवंबर को कैथेटर लगेगा। पेशाब के रास्ते में इनके कचरा हो गया है, पेशाब नहीं होगा, किडनी खराब हो रही है इनकी। तो कैथेटर लगाए, वहाँ पे सोराव ले गए तो वहाँ नहीं लग पाया कैथेटर, तो इलाहाबाद भेज दिए। वहाँ कैथेटर लगाए, भर्ती कर लिए, 1 महीने भर्ती रहे वहाँ पे, जिसके कारण इनको इलाज चल रहा था, आराम नहीं हो रहा था। 15 दिन बाद इनकी डायलिसिस चलने लगी, क्योंकि इनकी किडनी में काफ़ी ज़्यादा पस वहाँ पर इकट्ठा कचरे हो गए थे, वहाँ पर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए डॉक्टर ने बोला कि इनको तुरंत डायलिसिस किया जाएगा, नहीं तो इनको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। जी भैया। तो इस प्रकार से डॉक्टर ने इनको डायलिसिस करना शुरू किया। बोले कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन डायलिसिस होगा, नहीं तो इनके बचने का चांस नहीं है।
कितनी बार इनका डायलिसिस किया गया? डायलिसिस 8 बार हुआ है। इनको एक दिन छोड़कर दूसरे दिन को डायलिसिस होता था, जी भैया जी। लेकिन फिर भी वैसे इनको फिर भी वैसे के वैसे ही रहते थे। इन्फेक्शन को बढ़ जाता था। बढ़ जाता था, एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस होती थी तब भी बढ़ जाता था। और ये काफी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता, जिससे ये बहुत ही परेशान हो जाते थे। जब इनको इन्फेक्शन बढ़ जाता था तो इनको क्या होता था? बहकी बहकी बातें करने लगते थे, मतलब इनको उलझन हो जाती थी। लग रहा था कि अभी लगता था कि अभी ये खत्म हो जाएंगे, मतलब 1 मिनट भी चांस नहीं मिलता था कि अभी ये बचेंगे। इनका बुखार न उतरता था, न उल्टी बंद होती थी, न क्या कहते हैं, इनके बुखार भी नहीं होता था, उल्टी भी नहीं बंद होती, कुछ खाते पीते भी नहीं, कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। पेशाब से खाली कचड़ा आता था। खाली तो पेशाब के या रास्ते तो मांस से कट के निकले या तो कचड़ा आए। क्या निकलता था? मांस कट के निकलती थी पेशाब के रास्ते, या कचड़ा आता था खाली। पेशाब के रास्ते से इनको कचरे निकलते थे, क्योंकि डॉक्टर इनको बताया था कि इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है इनके किडनी में। ये आपके स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, ये हॉस्पिटल में जब इनको एडमिट किया गया था, वहाँ पर इनके लिए इलाज चल रहा था, क्योंकि इनकी किडनी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था और दोनों किडनी में इन्फेक्शन था। डॉक्टर बोला कि इनको डायलिसिस किया जाएगा और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन का डायलिसिस होता था, और इस तरह से 8 बार इनका डायलिसिस हुआ। तब भी इनकी समस्याएं वैसे थी, क्योंकि जब इनको डायलिसिस किया जाता था तो उस दिन तो ठीक रहता था, लेकिन दूसरे दिन फिर इनको इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था, जिससे ये भाई को कुछ भी पता नहीं चलता, ये उल्टी सीधी बातें करने लगते थे, दिमाग इनका काम नहीं करता था, बहुत ही परेशानी थी। और ये लगभग 1 महीने से लगातार ही हॉस्पिटल में ही थे। जी भैया जी। इलाज चल रहा था, जी भैया जी। लगातार दवाइयों को खिलाया जा रहा था, लेकिन भैया। कुछ भी इनको आराम नहीं मिल पा रहा था। जी। काफी ज्यादा परेशानी थी। इनका कितनी बार ऑपरेशन हुआ है? 6 बार हो चुका है ऑपरेशन। 6 बार इनका ऑपरेशन किया गया है। किस किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? लीवर का, किडनी का। लीवर का, किडनी का इनका ऑपरेशन किया गया है। 6 बार इनका ऑपरेशन किया गया है, लेकिन फिर भी इनको कुछ भी आराम नहीं मिल पा रहा। वैसे ही इनकी हालात थी, क्योंकि ये देखिए आज ये इनकी माँ है जो आपके सामने आज खड़ी हैं, रो रही हैं, क्योंकि इनके घर परिवार के लोग 1 महीने से लगातार डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, इनको हॉस्पिटल में रखा गया था। ये पूरी तरह से बीमारी में ग्रसित थे। कोई नहीं बोल रहा था कि ये बच पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया था कि डॉक्टर इनको 8 बार इनका डायलिसिस किया, और जब एक दिन डायलिसिस करता तो उस दिन ठीक रहता था, दूसरे दिन फिर से इन्फेक्शन बढ़ जाता था। और इनका 6 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। लीवर में पस इकट्ठा हुआ चुका था, उसका भी ऑपरेशन कराया गया, और किडनी का 2-2 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर से वही समस्या इनको थी। कुछ भी इनको आराम नहीं मिल पाता था, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे। डॉक्टर से इलाज करा के ये बिल्कुल थक चुके थे। क्या होता था, कितना मतलब डॉक्टर क्या बोलते थे, ठीक होंगे कि नहीं होंगे? जी नहीं भैया जी, डॉक्टर तो 1 महीने मतलब 20-22 दिन तक इलाज किए। उसके बाद हमसे अकेले में बुला के बोलने लगे, आपके पापा बचेंगे नहीं, चाहो तो आप घर ले जाओ और चाहो तो यहीं 2-4 दिन चलेंगे, 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे, यहीं रहने दो। तो हमने कहा आप घर ले जाके घर वालों को भी परेशान क्या करना, यहीं रहेंगे। क्योंकि किडनी में इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। जी भी। और वो किडनी काम नहीं कर रही थी, दोनों किडनियां बिल्कुल काम करना बंद कर दी थी, क्योंकि इसलिए डॉक्टर इनको डायलिसिस करता था। जी भैया जी। और बहुत सारे आपने पैसों को खर्च किया। कितने पैसे खर्च किए, कितने रुपए इनके पीछे आपने लगाया? भैया जी 1 साल में 4 लाख के करीब लगा दिया, उसके पहले भी 2-2.5 लाख रुपए लग चुके हैं, मतलब 6-7 लाख रुपए लग चुके हैं इनके पीछे आपने काफ़ी पैसों को खर्च किया, क्योंकि बहुत सारी समस्या इनको थी, और इनको 6 बार ऑपरेशन हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि इस भाई को 6 बार ऑपरेशन हो चुका है, और ये बहुत ही परेशान। इनके घर परिवार के लोग बिल्कुल हताश हो चुके थे, और डॉक्टर ने इनको डायलिसिस करते करते फिर इनको बुलाया, इनके बेटे को बुलाया, इनको सामने बुलाया और बताया कि आपके पिताजी अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनको इन्फेक्शन बढ़ गया है, अब ये बिल्कुल नहीं बचेंगे। आप चाहो तो इनको घर ले जाओ, नहीं तो इसी हॉस्पिटल में इनको रखो, ऐसा ही डॉक्टर बोलते थे। और फिर क्या बोलते थे डॉक्टर? बोलते थे कि अब बचेंगे नहीं। अगर हमने कहा फिर किसी तरह जुगाड़ करो सर, किसी तरह बचा लो, अगर कुछ हो जाए तो बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप चाहे जो कर लो, अब कुछ नहीं होता, या तो आप PGI ले जाओ। तो हमने कहा वहाँ भी ले जाने का हमारे पास कुछ बजट है नहीं, अब किडनी ट्रांसप्लांट भी कराएं तब भी उतना पैसा नहीं है। डॉक्टर भी मना करने लगे कि अब किसी के बस का नहीं है, जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट करा लेना।
25-30 लाख रुपए लगेंगे, उसके बाद भी समस्या बनी रहती है। क्योंकि इनके अंदर एक नली भी लगाई गई थी, जी वो भैया। कैसी नली लगाई थी? दोनों गुर्दे में लगाई गई है, पेशाब के रास्ते, दूरबीन से। अभी दूरबीन? भी लगी हुई है, उसको निकलवाए नहीं हम। अब वो गायब हो गई, प्रभु की कृपा से क्या हो गई हमें पता नहीं। और इनको बहुत ज़्यादा समस्याएं था, डॉक्टर आपको ये भी बता दिया कि ये बच नहीं पाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ही समस्याओं में थे। डॉक्टर पूरी तरह से अपना वो पूरा इलाज करा के वो थक चुके थे और लास्ट में डॉक्टर ने आपको बताया कि ये बिल्कुल नहीं बचेंगे, आप चाहो तो इनको घर ले जाओ, नहीं तो यही रहने दीजिए, क्योंकि आपके घर परिवार में जितना धन था आपने सब कुछ खर्च कर डाला। जी, खर्च कर डाला, उसके बावजूद भी 2-2.5-3 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया। 2-2.5 लाख रुपए आपने दूसरों से भी लिया, लिया भी। आप फिर आपके पास पैसे पूरी तरह से खर्च हो चुके थे, जी भैया जी। कुछ भी नहीं बचा। जी नहीं भैया। फिर आपके घर परिवार के लोग चर्च में आते थे, जी भैया जी। आपके आसपास के, उन्होंने आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जी बताया भैया जी। कि आप विश्वास करिए और विश्वास के द्वारा आप यीशु आश्रम चर्च में इनको लेकर जाइए, जी भैया। निश्चय ही परमेश्वर इनको छुटकारा देगा। जी भैया जी। फिर आप जब आपने उनको सुसमाचार आपको दिया गया, वो परिवार के लोगों ने आपको सुसमाचार दिया जी और भैया। सुसमाचार देने के बाद आप जो भी इनको समस्या थी उस समस्या को लिखकर उन लोगों ने पर्ची लेकर यहाँ यीशु आश्रम चर्च में लेकर आए, जी भैया। क्योंकि डॉक्टर इनको बाहर निकाल नहीं रहा था। जी भैया। क्या बोल रहा था डॉक्टर कि बाहर ले जाएंगे तो क्या हो डॉक्टर जाएगा? बोल रहा था अगर निकालोगे यहाँ से, हम हाथ पैर जोड़ने लगे कि हम अब हमारे बस का नहीं है, हम पैसा नहीं हमारे पास, नहीं करवा सकते, या तो आप कुछ मदद करिए। तो डॉक्टर बोला हम क्या मदद करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, जुगाड़ करो अपना और यहाँ इलाज कराओ। फिर छोड़ भी नहीं रहा था डॉक्टर कि हम नहीं करवा पाएंगे, हमें ले जाने दीजिए घर, तो छोड़ नहीं रहा था। हाथ पैर जोड़ कर किसी तरह हमने कहा आप नहीं करवाएंगे, अब हमारे बस का नहीं है। तो किसी तरह 2-3 दिन बाद छोड़ा। हमने कहा अब ले चल रहे हैं प्रभु के आश्रम में। डॉक्टर बोलने लगा कि अगर ले जाओगे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेंगे, 1 हफ्ते के पहले पहले ये मर जाएगा, क्योंकि तो इनको हमने कहा- काफी ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है। डॉक्टर ये बात आपको बता दिया कि आप जैसे इनको बाहर लेके जाओगे 1 हफ्ते के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इनको इन्फेक्शन है इसकी वजह से। और आप जब आपको सुसमाचार दिया गया तो उस समय आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा कि हमने पर पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि जब यहाँ नहीं ठीक हो रहे, डायलिसिस आखिरी इलाज है इसका, किडनी का डायलिसिस आखिरी इलाज है, इसके बाद कोई इलाज नहीं है। जब यहाँ नहीं ठीक हो रहे हैं तो वहाँ क्या ठीक होंगे? आपके मन में ये बातें आई जी कि भैया। जब मैं इतने सारे पैसों को खर्च किया और किडनी में जो इनको इन्फेक्शन है, डायलिसिस लगातार हो रहा है, जब यहाँ से नहीं ठीक हो पा रहा है तो वहाँ कैसे ठीक हो पाएगा, ऐसा आपके मन में बातें आती थी। जी भैया जी। लेकिन जब आपको सुसमाचार दिया गया और आप अपने पिताजी की जो भी समस्याएं थी उस समस्याओं को लिखकर पर्ची लेकर आपके परिवार के लोगों ने यहाँ आया और जो जहाँ पर्ची डाला जाता है विश्वास के द्वारा 24 घंटे की प्रेयर टॉवर में उसको पहुंचाया गया। जी भैया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? भैया जी, जिस दिन पर्ची डाली गई उसी रात को, मतलब 27 तारीख को, उसी रात में 12 बजे से इनका बुखार और उल्टी सारी समस्या इनकी ठीक हो गई। खाली पेशाब के रास्ते जो कचरा आता था वही कभी कभी आए, कभी कभी बंद हो जाए, ऐसे आता था। बाकी और सारा कुछ उसी दिन से ठीक हो गया। फिर हमने उसी दिसंबर के आखिरी दिन से यहाँ आना शुरू किया। फिर आज तक 6 फरवरी को इनके ऊपर पापा जी ने हाथ रखा, तब से इनको आज तक 1 रुपए की दवाई भी नहीं करवाए। आज तक ये चंगे हैं एकदम। बहुत जब इनको आप लेकर आए, चर्च में आए, उस समय जब आप इनको चर्च में लेके आए तो उस समय इनकी हालत कैसी थी? बहुत बिगड़ी हुई थी, मतलब इनको इतनी खराब थी कि हमें भरोसा भी नहीं था कि ये बचेंगे। आपके घर परिवार के लोग और आप खुद को डॉक्टर ये बता दिया था कि ये बिल्कुल बच नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी, और 1 हफ्ते के अंदर ही ये समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि इनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही काम हैं। नहीं कर रही। और जब आपको ये सुसमाचार दिया गया तो आप विश्वास के द्वारा यहाँ चर्च में लाए, जी भैया। और उसी दिन से जब इनके लिए पर्ची डाला गया यहाँ पर प्रार्थना के लिए, तो इनको कुछ धीरे धीरे आराम होना शुरू जी हुआ। भैया, हमने वहीं हॉस्पिटल में बोल दिया मम्मी से कि मम्मी अब ले चलो, प्रभु के भरोसे है, जो होगा, मरेंगे जिएंगे जो भी होगा वही होगा, अब यहाँ कुछ नहीं करवा सकते। अब यहाँ हमारे पास का है नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है करवाने का। बस कह रहे जिंदगी भर डायलिसिस चलेगी, ये भी नहीं है कि 1-2 साल चलवा के ठीक हो जाएं, तो इसलिए हमारे पास का है नहीं, ले चलो, जो होगा प्रभु के भरोसे है। क्योंकि इतना ज़्यादा आप पैसे को खर्च कर चुके थे कि आपके पास पैसा नहीं था कि आप डायलिसिस पे डायलिसिस इनका कराएं, क्योंकि 8 बार इनका डायलिसिस हो चुका था, लेकिन बहुत ही परेशान थे। लेकिन जब आप चर्च में आए, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, भरोसा रखा कि परमेश्वर मेरे पिताजी को बिल्कुल सही करेंगे, और विश्वास के द्वारा आप चर्च में इनको लेकर आने लगे। जी भैया जी। और 6 फरवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने
आपके पिताजी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, जी भैया। और उस समय भी इनको जो नली लगी थी, नली लगी हुई थी, नली लगी हुई थी। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर पहले उस प्रार्थना को, जब परमेश्वर के दास इस भाई के लिए हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे। और जब परमेश्वर के दास ने आपके पिताजी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, और उसी दिन से और ही बदलाव हुआ आपके पिताजी के जीवन में। जी भैया जी। और धीरे धीरे के बदलाव होना शुरू हुआ। जो भी समस्याएं थी, बिल्कुल खा पी नहीं पा रहे थे, जी। लेकिन जब प्रार्थनाओं को इनके लिए किया गया तो आप परिवार के लोग भरोसा किए, विश्वास किए, और उसी दिन से इनके जीवन में बदलाव हुआ। कैसा बदलाव हुआ आप खुद बताएं। बदलाव ऐसा होने लगा कि ये खाने पीने भी लगे, उठने बैठने भी लगे, चलने फिरने लगे, और इनकी जो पेशाब की नली लगी थी उसको भी निकलवा दी उसी महीने। ये पहले कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। जी नहीं भैया जी। बिल्कुल उठ बैठ भी नहीं पाते थे। जी नहीं भैया। क्योंकि उनको लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही थी। बढ़ती जा इनको 6 बार ऑपरेशन भी हो चुका था, जी। और काफी ज्यादा पैसों को खर्च किए, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वहां जाने पर मेरे पिताजी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जी भैया। लेकिन जब आप यहाँ पे आए, परमेश्वर के दास ने आपके पिताजी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, उसी दिन से बदलाव हुआ कि प्रभु ने पूरी तरह से इनके जीवन में जो भी इन्फेक्शन था दोनों किडनियों में, और जो नली लगी हुई थी, वो सब इनके जीवन से दूर किया। आज ये पूरी तरह से अच्छे हैं। जी भैया। अब बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल। खाना पीना खा रहे हैं, जी। इनको कोई दिन। आप बताइए भैया जी, अब आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अब किसने आपको चंगाई दिया है? यीशु पे बोलो। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया है, तो जोर से ताली बजाए। अब आप किसने आपको चंगाई दिया है? हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। यस। आप बिल्कुल आप सही हैं। यस। कितने दिन हो गए कि आपको बिल्कुल अच्छे हैं आप? 2 महीना। 2 महीने हो गए हैं। ये आपके स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, ये ऑपरेशन के चिन्ह है, क्योंकि इनको 6 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। लीवर का और किडनी को मिलाकर 6 बार इनको ऑपरेशन हो चुका है। जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अभी भी निशान बने हुए हैं ऑपरेशन के, ये आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 6 बार ऑपरेशन होने के बावजूद भी इनको कुछ भी आराम नहीं था। काफी ज्यादा इनको परेशानियां थी, बहुत ही बिल्कुल मरने वाले थे। इनके घर परिवार के लोग कोई नहीं कह रहा था कि ये बचेंगे। डॉक्टर भी बोल दिया था कि ये बिल्कुल मर जाएंगे, ये नहीं बचेंगे। लेकिन इस परिवार के लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया, और इस चर्च में, यीशु आश्रम चर्च में लेकर अपने पिताजी को बने रहे, प्रार्थनाओं को ग्रहण किए। परमेश्वर के दास ने इनके पिताजी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, और उसी दिन से आज इनके जीवन में बदलाव हुआ। आज ये पूरी तरह से अच्छे हैं। आप आइए हमकी पत्नी से पूछते हैं। बताइए मम्मी जी, अब आपका पति कैसे हैं? अच्छे हैं भैया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। किसने चंगाई दिया आपके पति को? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। जोर से, जोर से। भैया जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि परमेश्वर ने आपके पिताजी के जीवन में इतने बड़े चमत्कार किए हैं, तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे भैया जी कि परमेश्वर पे जरूर विश्वास करें। हॉस्पिटल में कम करें, अच्छा है, मगर परमेश्वर पे जरूर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके, परमेश्वर सबसे सर्वशक्तिमान है। जोर से ताली बजाएं।
आपके परिवार के विश्वास के लिए जोर से ताली बजाएं, जोर से, जोर से। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।